एक वक्त था जब मैं तुझसे बेपनाह प्यार करता था, पागल था तेरे पीछे, पागलों की जैसे डोलता था। आज तू खुद मोहब्बत बन चली आए तो मैं सजदा न करूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने सेशन में। आज अपन फिर से करने जा रहे हैं जो आज के शिफ्ट में पूछे गए सवाल है, टू डे शिफ्ट। ठीक है, टू डे शिफ्ट में जो पूछे गए सवाल है दिल्ली पुलिस एचसीएम के। किसके? दिल्ली पुलिस एचसीएम का जो पेपर चल रहा है अभी, जो आज जो पूछे गए सवाल है वो अपन सारे के सारे सवाल देखने वाले हैं मैथ्स के। गाइस बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। कल भी मैंने रिवाइज करवाया था, ठीक है, पेपर एनालिसिस करवाया था। आज भी मैं दोबारा आपको पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने कल सिखाए थे वैसे सवाल आज भी बहुत सारे पूछे गए गाइस। तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना, ठीक है गाइस। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना ताकि सभी को पता लग जाए कि यहाँ पे पेपर का एनालिसिस किया जाता है डेली के डेली, ठीक है गाइस। तो चलते आज के अपने सेशन पे। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। पहले सवाल में अपने को क्या बोला है, जो कल मैंने सिखाए थे ना उसी टाइप के सवाल है, ज़्यादा चेंजेस सवालों में है ही नहीं। बोला है अपने को गाइस, क्या बोला है अपने को बोला है कि 2 वर्षों के बाद 3,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी यदि ब्याज में लगभग 12% प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है। अब गाइस इसमें कल मैंने आपको क्या बताया था, 2 साल के लिए अपने को दिया है और रेट अपने को दी है 12%। तो 2 साल के लिए कल मैंने आपको क्या बताया था कि सक्सेसिव तरीके से करेंगे। किस तरीके से करेंगे? 2 साल का अपन सीआई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 2 साल का अपन सीआई निकाल लेंगे। तो 2 साल का सीआई निकाल लेते कितना हो जाएगा? रेट है 12%, तो 12 + 12, 12 + 12 प्लस 12 गुणा में 12 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा निकल के? यहाँ से आ जाएगा 12 और 12 24, 12 गुणा में 12 कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144, 144 डिवाइड बाई 100 यानी 1.44। और तो 24 और 1.44 कितना हो गया? 25.44 हो गया। यही अपना हो गया 25.44। ये अपना सीआई निकल के आ गया। अपने को पूछा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा, राशि कितनी हो जाएगी। राशि बोले तो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 3,000 रुपये अभी प्रिंसिपल है, अमाउंट अपने को बताना है। तो क्या करेंगे? 3,000 और इंटू में 25.44 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आप देखोगे कि 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? अगर आप इसको 125.44 है, क्योंकि अमाउंट निकालना है ना, तो 125.44, क्योंकि प्रिंसिपल कितना होता है? 100 होता है, तो 125.44। अब आपको पता है कि 125 की गुणा अगर 3 से करेंगे तो ये अप्रोक्स कितना चल जाएगा? 3700 से ज़्यादा चल जाएगा। और अपने को पता है कि 0.44 है, मतलब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और ज़्यादा कैलकुलेशन भी तो नहीं है यार, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आपको 30 से गुणा नहीं करना, आप कर दो 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13 हासिल का 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 3 15 और 1 16 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, यानी लगभग 3763 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3763 पॉइंट समथिंग, ठीक है गाइस। क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे खिसक जाएगा। तो 3763 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये क्लास को शेयर कर देना गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार तरीके के कंसेप्ट यहाँ पे आपको सिखाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो जाके मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस देख लेना, प्ले लिस्ट में जाके, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप दुनिया का कोई सा पेपर दे लो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल भी सेम टू सेम है। क्या बोला है? ये आज की शिफ्ट है 11 अक्टूबर की, ठीक है। क्या बोला है? 3% के हिसाब से 2 साल दिए, मतलब 3% के हिसाब से 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा? अब मन का मन में करो। किस में करोगे? मन का मन में करोगे। 3 + 3 6 और 3 गुणा में 3 यानी 9, 9 बटा में 100 यानी 0.09। तो सीआई कितना आ गया? सीआई आ गया अपने पास 6.09, ये आ जाएगा 6.09। फिर अपने को क्या दिया है कि 2,000 रुपये का निकालना है सीआई अपने को। तो 2,000 में से आपको पता है कि इसके नीचे मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे। डायरेक्ट करो 20 गुणा में 6.09। अब आपको पता है कि 20 गुणा में 6 कितना होता है? 120 होता है। 120 से हल्का सा ज़्यादा, 120 से हल्का सा ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा है? 120 से हल्का सा ज़्यादा ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 121.80 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इस तरीके के कल मैंने बहुत सारे सवाल समझाए गाइज आपको, सेम टू सेम सवाल आज भी पूछे गए। यहाँ पे अपने को दे दिया 9% के हिसाब से 2 साल का निकालना है अपने को, और यहाँ पे राशि बतानी है, अमाउंट बताना है। तो सीआई कितना हो जाएगा 9% के हिसाब से 2 साल का? 9 + 9 मैं लिख देता हूँ, कोई ना आपको कन्फ्यूजन होगा तो 9 गुणा में 9 डिवाइड बाई 100
यानी कितना आ जाएगा 18.81, 18.81 आ जाएगा। अब यहाँ से पता है आपको कि ये तो CI आ गया, अमाउंट कितना हो जाएगा 118.81, 118.81 इंटू में प्रिंसिपल अपने को कितना दिया है 5000। अब मैं नीचे 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगी, तो गुणा 50 कर लो, गुणा 50 कर लो, आप डायरेक्ट कितना निकल के आ जाएगा 5940 अप्रोक्स में पूछा है अपने को। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है सवालों को करने की। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी सारी की सारी। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल अपने को बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है और यही वो सवाल है जो आपके और अपने से जो दूसरे बच्चे हैं ना उनके बीच में डिफरेंस पैदा करेगा कि कौन ज़्यादा पढ़ा है, कौन ज़्यादा, किसने ज़्यादा चीज़ों को समझा है। क्या बोला है अपने को, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। अब आपको पता है कि कोट थीटा क्या होता है, मैं सब कुछ चीज़ एक एक स्टेप लिख के बताऊंगा पूरी आपको। ठीक है, किस तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे। ये अपने पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख दूं मैं। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये मैं पूरा सवाल आपको करके बता रहा हूँ, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। और नीचे कितना बच जाएगा, नीचे सेम टू सेम आ जाएगा अपने पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं इसी को एक के साथ लिख देता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको मैंने ओपन कर लिया। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये साइन थीटा में नीचे से एलसीएम ले लूँ कॉमन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। चीज़ों को ध्यान से समझना, एक एक स्टेप ध्यान से समझा रहा हूँ। अब मैं चल रहा हूँ इधर से। ठीक है, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे नीचे एलसीएम ले रहा हूँ साइन थीटा, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा मैंने एलसीएम लिया है। ठीक है, और यहाँ से मेरा इतना सोल्व हो गया, डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं कोस थीटा लूँगा एलसीएम, तो नीचे कितना आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ पे कितना बच जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये मेरे पास बच जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब ये साइन थीटा और इस कोस थीटा को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस साइन थीटा और कोस थीटा को आप भूल जाओ, भूल गए ना। अब अपने को क्या दिख रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एस स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एस का मतलब साइन है और कोस का मतलब क्या है, सी है, तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2sc। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास कोस यानी सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस का 2sc, ये आ जाएगा मेरे पास। और इस साइन थीटा का मैं करूँगा और कोस थीटा का मैं करूँगा, तो आपको पता है कोस थीटा चल जाएगा ऊपर और साइन थीटा रह जाएगा नीचे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास बच जाएगा कितना, कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, और ये नीचे प्लस में 1 चल रहा था वो चल ही रहा है। अब यहाँ से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या करेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, ये मैं सी लिख रहा हूँ इसको डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि जगह कम है तो आप सी से समझ जाना कि सी का मतलब कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। और आपको पता है ये क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया कोट थीटा होता है, मतलब कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 1, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 किसके बराबर होता है, आपको पता है ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं करना था, बस एक स्टेप आपको सोल्व करनी थी। कौन सी स्टेप आपको सोल्व करनी थी, मैं अंडरलाइन लगा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ जाओ। अंडरलाइन समझ जाना, आपको क्या करना था, ये मेन स्टेप थी, ये वाली मेन स्टेप। ठीक है, इसको आपको बस सोल्व करना था। इसको भी क्या सोल्व करना था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता नहीं है, 5th क्लास के बच्चे को पता है यार कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे दोनों जगह। अब आप दोनों जगह अगर एक ही चीज़ करोगे तो सेम टू सेम है, तो कट जाएगी, ये कट जाएगी ना। तो आपको ये चीज़ पहले सोच लेनी थी। अब आप ये चीज़ कब सोच पाओगे, जब आप सवालों को पहले कर लोगे। तो अब यहाँ से नई चीज़ क्या निकल के आई, अब आपको पता लग गया कि ये स्टेप अपने को लिखनी पड़ेगी। तो आपको डायरेक्ट अब सोचना है, किस तरीके से सोचना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको पता है कि ये वाली चीज़ें कट जाएगी, ये वाली चीज़ें कट जाएगी, ये मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। अब मैं बता रहा हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे था कोस थीटा,
ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ था, कोस थीटा लिखा हुआ था, इसको मैं लिख देता हूँ, ये था कोस थीटा। अब आपको पता है कि ये वाली स्टेप पूरी कट जानी है, पूरी कट जानी है। नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, यानी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 अपने पास बचेगा। अब आपको पता है ये क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आगे से अगर ऐसा सवाल आपको दिख जाए, आगे से ऐसा सवाल आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, आपको जो नीचे वैल्यू बची उसको कर देना है अपोजिट, उसको कर देना है अपोजिट, स्क्वायर लगा देना है। और जो लास्ट में लिखा हुआ है ये अपन ने वैसा का वैसा लिख लिया, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको चीज़ें दिमाग में थोड़ी पल्ले पड़ी होगी कि अगर आगे से सेम टू सेम सवाल आगे दिख जाए ऐसा, और दिखेगा क्योंकि कल जो सवाल कराए वो आज भी आ रहे हैं और जो आज सवाल करा रहा हूँ वो कल भी आएंगे ना। तो ये चीज़ डायरेक्ट समझ लेना। इतनी स्टेप अपन पूरा सोल्व नहीं करेंगे। इसका शॉर्ट सॉल्यूशन क्या है, जो नीचे वैल्यू निकल के आई इसका स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर क्या हो गया। अब आप मन का मन में कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, अब मैं इसका और इससे भी ज़्यादा शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब तक जो मैंने बताया मैं उससे सबसे ज़्यादा शॉर्ट आपको बताने जा रहा हूँ। आपका मन खुश हो जाएगा, ठीक है, आपका मन खुश हो जाएगा। किस तरीके से करना है, आपको पता है कि कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो नीचे कितना आएगा, साइन आएगा। इधर टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो नीचे क्या आएगा, कोस थीटा। आपको क्या करना है, इसको अपोजिट कर देना है, कोस अपॉन साइन, और ये दोनों का स्क्वायर था ही। और जो आगे संख्या लिखी हुई है उसको +1 कर देना है। अब आपको पता है ये क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। और कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक अब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी पूरा बेसिक शॉर्ट और फिर उससे भी शॉर्ट, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दिल खुश हो गया हो ना तो कमेंट करके बता देना मेरे को। अब इस वाले सवाल में देख लेना अपने को क्या बोला है कि 375 रुपये में इस प्रकार कोई चीज़ बेची जाती है कि उसका लाभ जो है क्रम मूल्य का 1/4 है। लाभ जो है वो सीपी का कितना है, 1/4 है। अगर जो सीपी 4 है तो लाभ कितना होगा, 1। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, एसपी क्या होता है, कोई भी चीज़ का सीपी या फिर उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस में दे रहे वही उसका एसपी होता है। तो एसपी कितना हो गया, दोनों का मिला के 5। कितना हो गया, एसपी 5, क्योंकि सीपी 4 और एक लाभ हो रहा है अपने को, ये प्रॉफिट है। तो यहाँ से एसपी कितना हो गया, 5 हो गया। अपने को 5 की वैल्यू दी है 375। 5 की वैल्यू क्या दी है, 375 दी है। अपने को क्या पूछा है, क्रम मूल्य ज्ञात। 5 की वैल्यू 375, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। बच्चे को पता है कि ये इसका 75 गुना है, ये इसका 75 गुना है। तो इसका 75 गुना कितना होता है, 300 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 300 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान से समझ लेना, ये सारे के सारे सवाल आगे भी मिलेंगे आपको। धुआंधार पारी खेलनी है। मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर सोल्व कर देंगे, टोटे टोटे कर देंगे मैथ्स के। ये वाला सवाल भी ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये जो सवाल बताएगा वही अपना खास आदमी हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो इस सवाल को बता देगा इसकी ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा, बाकी जो इस सवाल को बताएगा वो अपना खास आदमी हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है सवाल में अपने को सवाल में गाइस बोला है कि त्रिभुज ABC है। ये त्रिभुज मैंने बना दिया ABC कि भाई साहब ये त्रिभुज है कोई ABC, ठीक है। ये त्रिभुज है अपने पास ABC। अब चीज़ों को ध्यान से समझना, एक बार समझ जाओगे अगला सवाल खुद करके बताओगे तुरंत, यूँ चुटकियों में। बोला है कि त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज A, ये B, ये C है अपने पास। फिर क्या बोला है कि AD जो है वो BAC का समद्विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है मतलब यहाँ पे कोई ये लंब होगा, एंगल बाइसेक्टर है। ये D आ गया मेरे पास निकल के, ये A का समद्विभाजक है, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है कि AB 12 है, तो AB मैंने 12 लिख दिया। फिर क्या बोला है BD 10 है, ये मैंने 10 लिख दिया। उसके बाद क्या बोला है DC 5 है, ये मैंने 5 लिख दिया। अपने को ये वाली साइड निकालनी है, x की वैल्यू अपने को निकालनी है, AC का मान अपने को निकालना है। और अपने को क्या बताना है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है, इधर का जोड़, इधर का जोड़ और इधर का जोड़, ये होता है परिमाप। यानी तीनों तरफ का जो पूरा एरिया अगर अपन जोड़ लेंगे कि टोटल कितनी लेंथ है, तो वही उसका परिणाम होता है, उसका परिमाप होता है, ठीक है। अब अपने को दिया है ये वाला 12, ये वाली x की वैल्यू अगर अपने को पता पड़ जाए तो अपन पूरा सवाल सोल्व हो जाएगा। x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे उस चीज़ को भेजे में बिठा लेना। क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, एक स्टेप में सोल्व है। क्या करेंगे, एक चीज़ सीखनी है आपको, AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD। क्या चीज़ सीखनी है, AB अपॉन में BD और ये AC अपॉन में DC, AC अपॉन में DC, AC अपॉन में DC, AC अपॉन में DC या CD कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये स्टेप नहीं कर सकते आप, कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो ना भाई साहब। AB BD,
ABBD ACCD कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हो। वैल्यू उठा के रख दो। AB की वैल्यू कितनी है 12 है, BD की वैल्यू कितनी है 10 है, AC की वैल्यू निकालनी है x और DC की वैल्यू कितनी है 5। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 पंजे 60 बटा में 10 यानी 6 आ गई। 6 कैसे आ गई वो भी समझ लेना। 5 से काट दो 10 को 2 बार, 2 से काट दो 12 को 6 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अपने को तीनों तरफ का जोड़ का बताना है। तो 12 6 कितना हो गया 18, 18 और 15 कितना हो गया 33। तो 33 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई जोर आया क्या, बिल्कुल नहीं आया होगा। ये चीज़ ही तो सीखनी है आपको, ये चीज़ आपको सीखनी है। अगर ये चीज़ आप सीख गए हो तो नेक्स्ट वाला सवाल चुटकियों में उड़ा देना। कितनी देर में, यूं पलक झपकते उड़ा देना। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है। सेम टू सेम सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या बोला है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये मैंने त्रिभुज बना दिया। क्या कर दिया, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया आपकी आंखों के नज़रों के सामने। ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बना दिया ABC, ये मैंने त्रिभुज बना दिया ABC। सेम टू सेम सवाल है कि AD A का समद्विभाजक है, ये मैंने खींच दिया ADA, ये A का समद्विभाजक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी वैल्यू अपने को दी है, क्या दी है अपने को वैल्यू, AB की वैल्यू 16 है, AC की वैल्यू 12 है। ठीक है, BD की वैल्यू 4 है और DC की वैल्यू अपने को बतानी है। तो इसको मान लिया x। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, AB अपॉन में BD, क्या सिखाया था, AB अपॉन में BD बराबर में AC अपॉन में CD, AC अपॉन में CD या DC कुछ भी लिख लो। ये चीज़ अभी मैंने आपको सिखाई थी। तो वैल्यू उठा के नहीं रख सकते क्या मेरे भाई। AB की वैल्यू कितनी है 16 है, BD की वैल्यू कितनी है 4 है, AC की वैल्यू कितनी है 12 है, CD की वैल्यू निकालनी है x है। काटना स्टार्ट करो, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 12 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई ना मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ, बने ना खास आदमी। अब तो आप कर लोगे इस तरीके के सवाल। आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने इस सवाल को सीख लिया तो आपका 1 नंबर पक्का। और ये देख लेना कि ये एक सीढ़ी है आपकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचने की, क्योंकि एक नंबर की अब दौड़ है भाई साहब की। एक नंबर जिसके ज़्यादा आएगा, एक नंबर के बीच में 100 से 200 आदमी रह जाते हैं कट ऑफ जब जाती है। ठीक है, तो ये एक सीढ़ी है आपकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचने की। तो ध्यान से चीज़ों को समझ लेना, कोई हार्ड नहीं है कुछ भी। ये एक लाइन है और एक लाइन भी ये आपको याद थोड़ी करनी है मेरे दोस्त। आपको क्या करना है गाइस, ये AB अपॉन में BD, AC अपॉन में CD, इतना ही तो करना है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, सबको उड़ा देंगे, यूँ हवा हवा कर देंगे सबको, कोई दिक्कत नहीं लेनी, घबराना तो बिल्कुल नहीं है मेरे रहते हुए। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैथ्स में बिल्कुल नहीं घबराना है, औरों में चाहे घबराओ, बाकी मैथ्स का मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं यहाँ सब कुछ करवा दूंगा मैथ्स का। क्या बोला है अपने को, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ये बना लिया भाई साहब, एक बहुत ही प्यारा वृत्त आपकी आंखों के सामने। ठीक है, फिर अपने को क्या बोल रहा है, फिर अपने को ये बोल रहा है गाइस कि 48 सेंटीमीटर कोई जीवा है, ये मैंने बना दिया भाई साहब कि ये कोई 48 सेंटीमीटर की एक जीवा है। ठीक है, 48 सेंटीमीटर की एक जीवा है और त्रिज्या अपने को दी हुई है 25 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ये कोई केंद्र होगा है, यहाँ से इसकी त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर। कितनी है 25 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचे गए लंब। अब यहाँ से अगर मैं कोई लंब खींचता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं कोई लंब खींच रहा हूँ ना, तो ये लंब क्या करता है, इन दोनों को बराबर बराबर साइड में बांट देता है। क्या करता है, दोनों को बराबर बराबर साइड में बांट देता है। अगर त्रिज्या से लंब जा रहा है जीवा पे, त्रिज्या से कोई लंब जा रहा है जीवा पे, तो याद रख लेना ये इस साइड, दोनों साइड को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। 24 हो जाएगी। अब आपको पता है यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है, 25 24 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है, 7 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंब कितने का हो जाएगा, 7 का, क्योंकि 25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 7 के स्क्वायर के बराबर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 7। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि ट्रिपलेट होता है, क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का। आसान सवाल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है, चुटकियों चुटकियों में होने वाला सवाल था। 7 24 25, तो 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको दिख गया ना यहाँ पे 25 और यहाँ दिख गया आपको 48, और आपको पता है कि ये लंब आता है तो वो हाफ ऑफ कर देता है जीवा को। तो आपको पता पड़ गया, यहाँ 24 दिख रहा है आपको, या आपको 25 दिख रहा है, तो 25 और 24 के साथ किसका ट्रिपलेट बनेगा, 7 का बनेगा। तो आप बिना कुछ करे भी 7 आंसर लगा सकते थे। ये वो सवाल है, ये दूसरी सिड्डी है। ये कौन सी सिड्डी है, ये आपकी दूसरी सिड्डी है। कहाँ की दूसरी सिड्डी है, गर्लफ्रेंड के पास पहुँचने की।
ताकि दूसरी सीढ़ी है गर्लफ्रेंड के पास पहुंचने की। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सवाल तो हलवा है, हलवा है, हलवा। क्या बोला है? 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 मिनट को चेंज कर लो, 1 + 15/60 यानी कितना हो गया? 1 + 4/5, क्योंकि 15 से 60 को काटूंगा 4 तो 1 + 1/4 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा? 5/4। ठीक है, अब क्या बोला है? 90 किलोमीटर की दूरी 5/4 की घंटे में पूरी कर रहा है। तो यहाँ से इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी 5 और ये 4 ऊपर चला जाएगा। कितना निकल के आ गया? 5 से इसको काटूंगा 18 बार कटेगा, 18 गुणा में 4 72। लेकिन ये किस में दिया हुआ है अपने को? किलोमीटर में। इसको चेंज करेंगे मीटर में। ये किस में है? ये किलोमीटर में है। आंसर तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर किलोमीटर में पूछता तब, या आपने को आंसर पूछा है मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए मैंने आपको पहले कितनी बार बताया भाई? 5/18 की गुणा कर देते हैं। तो 5/18 की अगर मैं गुणा कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरे पास 20। कितना आंसर आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। धुआंधार क्लास है, एक एक सवाल को चकनाचूर कर देंगे। अलजेब्रा मेरे पास से पढ़ा होता ना तो इस सवाल को देखते यूं उड़ा देते, यूं हवा में उड़ा देते, हवा में। अलजेब्रा पूरा पढ़ा रखा है, अलजेब्रा पूरा पढ़ा रखा है, एक एक क्लास। उससे बाहर एक सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अलजेब्रा में जितनी क्लासें कराई है ना मैंने, 8-9 क्लासेज, उससे बाहर एक सवाल नहीं मिलेगा, चाहे एसएससी सीजीएल मेंस तक चल जाओ आप। ठीक है, क्या बोला है अपने को? एक्स वाई और जेड की वैल्यू अपने को दी हुई है। अब यहाँ से आप देखोगे तो एक्स + वाई + जेड कितना आ रहा है? 5 और 16 21, और 21 में से 21 गया तो 0। ये कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब a³ + b³ + c³ बराबर 0 है तो ये किसके बराबर है? 3abc के बराबर है। किसके बराबर है? 3abc के बराबर है। ये चीज़ मैंने अलजेब्रा में सिखा रखी है, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। आपको क्या करना है? तीनों की गुणा कर देनी है बस। 3 गुणा में abc की वैल्यू कितनी है? abc माना है यहाँ पे x y और z को। abc क्या है? x y और z। x y z की वैल्यू कितनी है? -21 गुणा में 16 गुणा में 5, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? यह आ गया 16 पंजे 80, और 80 गुणा में 3 कितना आ गया? 240। या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पे कितना आ गया? 80, यहाँ पे कितना आ जाएगा निकल के? यहाँ पे आ जाएगा निकल के 63। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ चीज़ें। अब 80 गुणा 63 आप करोगे तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, 8 की गुणा कर दो तो ये, और ये माइनस में है तो ये आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि एक जगह माइनस है, माइनस का 21 है। तो 8 की गुणा 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 24 हासिल का 2, 8 × 48 और 2 50, और 1 0 80 का, तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 5040। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चकनाचूर कर देंगे क्वेश्चन को देखते ही। 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी मैथ सोल्व करनी है आपको, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ये ऐसे क्वेश्चन है ना, मैंने पहली क्लास के अंदर बता रखे, जाके रेशियो की क्लास देखना, पहली या दूसरी क्लास के अंदर इस टाइप के सवाल समझा रखे। अपने को क्या दिया है? दूध और पानी है, ये मिल्क है भाई साहब, और ये वाटर है। रेशियो क्या दिया है? 4:3 दिया है। क्या 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 रेशियो दिया है अपने को? 4:3 रेशियो दिया है। दूसरा रेशियो क्या दिया है? दूसरा रेशियो दिया है अपने को 2:1, ये दिया है 2:1। तो इस तरीके के सवाल में क्या करेंगे? इस तरीके के सवाल में पहले सवाल को पढ़ेंगे कि सवाल में क्या मिलाया जा रहा है। अब आप देखोगे कि सवाल में मिलाया जा रहा है मिल्क। क्या मिलाया जा रहा है? सवाल में मिलाया जा रहा है मिल्क। दूध की अतिरिक्त मात्रा ज्ञात कीजिए। इस दूध और पानी का अनुपात है, मिलाए जाने वाले दूध की अतिरिक्त मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध मिला रहा है ना, दूध मिला रहा है, दूध मिला रहा है मतलब क्या हो रहा है? अपने को पानी को सेम करना है। किसको सेम करना है? वाटर को सेम करना है। यहाँ पे वाटर 3 है तो यहाँ पे भी वाटर को 3 बना दो, 3 की गुणा कर दूँ तो ये वाला रेशियो कितना आ जाएगा? 6:3 आ जाएगा। यही आ जाएगा ना भाई साहब, यही आ जाएगा रेशियो। अब आपको पता है कि इस इनिशियल की वैल्यू अपने को दी है। इनिशियल रेशियो कितना है? 7 है। 7 की वैल्यू अपने को कितनी दी है? 63 दी है, यही दी है। अब अपने को बोला है कि अपन ने कितना दूध मिलाया। रेशियो पहले 4 था, अब रेशियो कितना हो गया? 6 हो गया। तो 2 यूनिट अपन ने मिलाया, तो 2 यूनिट की वैल्यू ही अपने को बतानी थी। कितना लल्लू सवाल था ना, यहाँ पे लिख लो लल्लू। क्या सवाल था ये सवाल था लल्लू। ये सिर्फ ऐसे ही दिया गया था कि चलो 1 नंबर फ्री का ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और सीढ़ी बना रहा है एसएससी की, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सीढ़ी और ले लो। 7 की वैल्यू 63, 1 की वैल्यू 9, तो 2 की वैल्यू 18। 18 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 18 इज द राइट आंसर। 18 लीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 18 लीटर। ठीक है,
अगर दूध मिलाया जा रहा है तो पानी को सेम करना है, और अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध को सेम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, चीज़ों को ध्यान से समझना। बोला है कि एक कार्य को पूरा करने में समय का अनुपात अपने को दिया है। क्या क्या नाम है? अविरल, नाम देखना, अविरल और रूपसा। अविरल और रूपसा, ये आर लिख दो, ये आर, रूपसा और अविरल है। टाइम का रेशियो अपने को दिया है कि 5:4 है। टाइम का रेशियो 5:4 है, तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। क्या बोला है? कुल मजदूरी 18,540 रुपये, यानी टोटल इफिशिएंसी के अनुपात में पैसा बढ़ता है। टोटल पैसा किस में बढ़ता है? इफिशिएंसी के रेशियो में। 9 की वैल्यू 18,540, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाग दे दो, 9 दूनी 18, 9 छक्की 54, 0, यानी 2060 रुपये आ जाएगी। 1 की वैल्यू 2060 अपने को किसकी निकालनी है? रूपसा की। तो कितना हो जाएगा? आप चल जाओ 10,000 के, 10,000 के अप्रोक्स जाओगे तो 2000 गुणा में 5 कितना होता है? 10,000, और 60 गुणा में 5 कितना होता है? 300। तो 10,300 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन मैंने कैसे करी? मैंने 2060 को तोड़ लिया 2000 और प्लस 60 में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले मैं 2000 की गुणा करूँगा 5 से तो 10,000 आएगा, फिर 60 की गुणा करूँगा 5 से तो 300 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10,300। ये होती है कैलकुलेशन करने की ट्रिक। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। ऐसे दिमाग लगाना है आपको एग्जाम में कि किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है? चीज़ों को ध्यान से सीखना। बोला है कि सुहानी और स्नेहा है। क्या क्या नाम है? बहुत ही प्यारे प्यारे नाम है, सुहानी और स्नेहा है। ठीक है भाई साहब, ये सुहानी है, सुहानी, सुहाना मौसम। हर वो शाम सुहानी होती जब तुम और मैं मिला करते थे। हर वो शाम सुहानी थी जब तुम और मैं मिला करते थे। और अब क्या हो गया? अब तो जब भी मिलेंगे जब अपना पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुहानी है और स्नेहा है। ये सुहानी है और ये स्नेहा है। बोला है कि 16 दिनों में सुहानी काम कर देती है और स्नेहा अकेला 44 दिनों में काम कर देती है। टोटल वर्क लेना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम किस तरीके से लेंगे उस चीज़ को भी समझ लेना। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 44 है, तो 44 को मान लो कि यही अपना एलसीएम है। मान लिया एलसीएम। अब आप देखोगे कि 16 किस किस से मिलकर बना है। 16 मिलकर बना है 4 गुणा 4 से। 16 मिलकर बना है 4 गुणा 4 से। और 44 किस से मिलकर बना है? 11 गुणा 4 से। 11 गुणा 4 से मिलकर बना है। अब आप ये देखोगे कि 16 का 1 4 तो इसके अंदर है, लेकिन 1 4 की कमी है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 44 गुणा में 4। कितना एलसीएम हो जाएगा? 44 गुणा में 4, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब मैं इसको पूरा साफ कर रहा हूँ, अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम लेना से मैंने आपको सिखाया है कि एलसीएम किस तरीके से लेंगे। ठीक है, आगे चीज़ समझ में। अब यहाँ से 16 दिया हुआ था अपने को, ये अपने को दिया हुआ था 44। कितना दिया हुआ था? 44 दिया हुआ था। एलसीएम अपना कितना आ गया? 44 गुणा में 4, और 44 गुणा में 4 कितना होता है? ये होता है 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी 176। यही आ गया 176 निकल के। अब यहाँ से 16 का भाग अगर आप दोगे 176 में, तो इफिशिएंसी कितनी कितनी आ जाएगी दोनों की? 16 × 16 और 16 × 16। यहाँ से 44 का भाग दोगे तो 4 बार कट जाएगा ये। अब टोटल अपने को क्या निकालना है? तो सुहानी कार्य को कितने दिनों में कर सकती है, सुहानी का निकालना है। तो 176 डिवाइड बाई 11। यहाँ पे ये दोनों की दोनों मिलकर कर रही है। यहाँ पे सुहानी प्लस स्नेहा दोनों ही है, यहाँ पे सुहानी प्लस स्नेहा दोनों है। तो सुहानी का अगर स्नेहा का यहाँ पे दिया हुआ है 4, स्नेहा का 4 है, तो सुहानी का कितना बच गया? 7 बच गया, क्योंकि दोनों की मिला के कितनी है? ये पेन भी नहीं काम कर रहा। एक सेकंड रुको, मैं इसको पेन को सही करता हूँ। रुको, देखना। अब यहाँ से चीज़ों को समझना। अपने को क्या क्या दिया हुआ है? अपने को यहाँ पे दिया हुआ था शायद, ये मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है। एक सेकंड में इसको दोबारा साफ करके लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या क्या निकल के आ गई थी, एक सेकंड दोबारा देखना आप। ठीक है, यहाँ अपने पास निकल के आ गई थी कि अपने पास सुहानी और स्नेहा मिलके दोनों के दोनों कर रहे थे 176, यानी यहाँ से कितना निकल के आ गया था? 11 निकल के आ गया था। और ये अकेली स्नेहा मिलकर कितने दिनों में कर रही है? 4 दिनों में। तो अपने को निकालना है ओनली किसका? सुहानी का अपने को निकालना है। तो सुहानी का गैस कितना आएगा? आप खुद ही बताओ कि सुहानी यहाँ पे कितनी बच गई? 4 अगर स्नेहा की है तो सुहानी की कितनी बच जाएगी? इफिशिएंसी 7 बच जाएगी। टोटल वर्क अपने को कितना दिया है? 176, और 176 में मैं भाग दे दूँ किसका? 7 का, तो कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना बच गया? 3, 7 पंजे 35 और 1/7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर मेरे पास निकल के आ जाएगा 25 सही 1/7। कितना निकल के आ जाएगा? 25/7।
25 सही 1/7, क्योंकि यहाँ पे सुहानी और स्नेहा दोनों की मिलके थी इफिशियंसी। आप पढ़ोगे ना, सुहानी और स्नेहा एक साथ 16 दिनों में और फिर स्नेहा अकेली 44 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे सुहानी और स्नेहा की दोनों की मिला के 11 है और स्नेहा की 4 है, तो सुहानी की कितनी बच जाएगी, 11 - 4 यानी 7 बच जाएगी। तो 176 / 7 अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, अपने पास आंसर निकल के आ गया गाइस कितना, 25 सही 1/7, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल में। इस तरीके के लल्लू सवाल मैंने बहुत कराया है आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की लास्ट क्लास जाके देख लेना। प्रोपोर्शनल जो मैंने समझाया है समानुपात, उसके अंदर मैंने ये सब कुछ करा रखे हैं। क्या बोला है, 18 है, ठीक है। क्या बोला है अपने को, 18 है, 36 है और 52 का अपने को फोर्थ अनुपाती निकालना है, चौथा समानुपाती निकालना है। तो चौथे नंबर को मान लो x। अब यहाँ से मैंने आपको क्या समझाया था, फर्स्ट नंबर गुणा में लास्ट नंबर यानी फोर्थ नंबर, बराबर में सेकेंड नंबर गुणा में थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर गुणा में थर्ड नंबर। अपने को फोर्थ की वैल्यू निकालनी है, तो फोर्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकेंड गुणा थर्ड में फर्स्ट का भाग दे दूँ तो 36 गुणा में 52 / 18। तो 18 से इसको काटोगे, 2 बार कटेगा, 52 गुणा में 2 कितना होता है, 104, और 104 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है गाइस। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है अपने को, नेक्स्ट सवाल भी कहते हैं लल्लू सवाल है। ये मैंने ये वाला सवाल मैंने रेशियो की, कितने सारे सवाल रेशियो से है गाइस, आप देखो तो सही। एडवांस मैथ से सवाल और रेशियो से कितने सारे सवाल है और CI से कितने सवाल है, 3 टॉपिक से इतने सवाल आ रहे हैं। 3 संख्याओं का योग 136 है, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो 5:3 है। तो रेशियो निकाल लो। मैं रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, पहले करते गुणा a से सीधा, तो 5 गुणा में 2 कितना आ गया 10, उसके बाद में गुणा करते a से, तो 5 गुणा में 3 कितना आ गया 15, फिर गुणा करते बिल्कुल सीधा, 2 बार सीधा और बीच वाले का टेढ़ा, तो यहाँ से कितना आ गया 9 आ गया रेशियो। तो टोटल रेशियो कितना आ गया, 15 और 10 25, 25 और 9 34, 34 की वैल्यू कितनी दी है, 34 की वैल्यू दी है अपने को 136 दी है। तो अपने को बोला है दूसरी संख्या क्या होगी, अपने को क्या बोला है गाइस कि अपने को बोला है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते, दूसरी संख्या कितनी है अपने पास 15 है, तो यहाँ पर निकालोगे आप 15 की वैल्यू, तो 34 की वैल्यू 136 है। कितने गुना है ये आप निकालोगे तो 3 चौक 12, यानी ये इसका 4 गुना है, 4 गुना है। तो 15 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने 4 कैसे निकाला, आप निकालो यूनिट डिजिट से, 34 गुणा में 4, आपको दिख रहा है कि यूनिट डिजिट लास्ट में कितनी है 6 है, तो 6 कब आएगा, जब मैं 4 की गुणा 4 से करूँगा। तो 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, यानी ये इसका 4 गुना है। तो 15 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही लल्लू सवाल है। क्या बोला है सवाल में अपने को, मनमोहन है, ये अपन ने लिख लिया कि ये कोई मनमोहन है और ये कोई अरुण है, ठीक है। इतनी चीज़ अपन ने लिख ली, ये मनमोहन है और ये अरुण है। बोला है कि ये 3:1 में कोई भी अनुपात, कोई भी पैसा निवेश करते हैं। बोला है कुल लाभ का 4% दान में दे दिया। मैं मानता हूँ मेरा कुल लाभ कितना है 100 है, कुल लाभ कितना है 100 है, 100 में से मैंने 4% दान कर दिया, 100 में से 4% दान कर दूंगा तो कितना बचेगा, 96% बचेगा। यानी इन दोनों की वैल्यू 96% के बराबर है, क्योंकि 4% तो मैंने दान कर दिया। तो मनमोहन का हिस्सा 1080 है। अब 96 में से मनमोहन का हिस्सा कितना होगा, 96 गुणा में 3 और डिवाइड बाई टोटल रेशियो कितना है 4 है, तो इसको 4 में मैंने बांट दिया। ये हिस्सा दिया हुआ है 1080, कितना दिया हुआ है 1080। तो अपने को टोटल लाभ बताना है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो 100 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, काटना स्टार्ट करो। ये कितनी बार कटेगा, 24 बार, यानी 24 गुणा में 3 72, 72 की वैल्यू है 1080, 72 की वैल्यू है 1080। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1500। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। इससे आप बिल्कुल जो बचा ना अपने पास, 4% दान कर दिया तो कितना बचा, 96 बचा। तो ये रेशियो जो है वो 96 के रेशियो में बटेगा। तो मनमोहन को कितना मिलेगा, 96 गुणा में 3 और डिवाइड बाई 4। इसका हिस्सा अपने को 1080 दिया है, तो टोटल प्रॉफिट 100 की वैल्यू तो निकालनी थी, है ना लल्लू सवाल। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, अब इससे बड़ा एक सिद्धि आपके लिए कुछ नहीं हो सकती कि सवाल देखते सोल्व है। यहाँ पे चाहे 2 साल हो, चाहे यहाँ पे 3 साल हो, चाहे यहाँ पे 5 साल हो, चाहे यहाँ पे 50 साल हो, चाहे यहाँ पे 500 साल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू अब चली भी जाए तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिर्फ इनका रेशियो अपने को देखना है, क्योंकि इनका जो रेशियो आएगा अभी मैं आपको पूरा सिखाता हूँ किस तरीके से। इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1,20,000 और 24,000 है। 3 जीरो से 3 जीरो मैंने काट दिए, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए तो कितना बचा, 120, ये 24 बचा। इनका रेशियो कितना आ गया, 5:1। अब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यही आएगा। अब चाहे ये 2 साल के लिए दे चाहे 5 साल के लिए दे, अब सही ये 2 साल के लिए दिया तो आप इसको 2 से गुणा करोगे, इसको भी 2 से गुणा करोगे, इसको भी 2 से गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा, 10:2। और वापस रेशियो कितना हो जाएगा, वापस रेशियो अपना हो जाएगा 5:1। कितना हो जाएगा, 5:1 ही हो जाएगा। तो चाहे ये 2 साल दे चाहे 10 साल दे, वो गुणा करके रेशियो वापस वही कितना आ जाएगा, 5:1 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इस तरीके के सवालों में, बहुत ही लल्लू सवाल होते हैं ये वाले सवाल, ठीक है। इनमें टाइम अपने को ज़्यादा खोटी करना ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसे सवाल होते हैं जो फोकट के नंबर देके जाते हैं, फ्री के नंबर है इनमें, ठीक है। ये लास्ट सवाल है अपना, और इतना लल्लू सवाल है कि अगर आपने 3, 7, 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा है तो आपको एलसीएम पता होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 7, 11 और 3 को पूर्णतः विभाज्य है। तो 7, 11, 3 आप देखोगे कि ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका गुणा ही होता है। तो 3 × 7 × 11 कितना हो जाएगा, 3, 7, 11 का एलसीएम कितना होता है, 231 होता है। एक 4th क्लास के बच्चे को भी पता है, कौन सी क्लास के, 4th क्लास के बच्चे को भी पता है। तो ये आज के अपने बेहतरीन सवाल थे, जो सारे के सारे लल्लू सवाल मैंने करा दिए आपको, सारे के सारे बेहतरीन सवाल थे। लल्लू भी बोल सकते हो, प्यारे भी बोल सकते हो, गर्लफ्रेंड के पास पहुंचाने की सिड्डी भी बोल सकते हो, जो आपका मन हो बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके के सॉल्यूशन आपको डेली यहाँ पे मिलते रहेंगे। डेली देखते रहिए अपने मैथ्स दीवाने को, ठीक है। और चैनल नए आए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि क्लास तो आपको पसंद आ ही रही होगी, क्योंकि मैं इतना एफर्ट करता हूँ तो क्लास तो आपको पसंद आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो, चैनल को शेयर कर दिया करो, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतना ही लोगों को पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर भी कुछ बेहतरीन धुआंधार सा हो रहा है। तो चलते, आज का अपना सेशन यही तक था गाइस। कल मैं फिर से आपके लिए कल का सेशन लेके आऊँगा कि कल की शिफ्ट में कौन कौन से सवाल पूछे गए। और परसों के दिन तो मेरा भी एग्ज़ाम है, तो मैं भी बता दूंगा आपको, क्योंकि उस दिन तो मेरे को पूरा पता रहेगा कि क्या क्या सवाल पूछे गए, ठीक है गाइस। तो चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।